करते रहें और सद्बुद्धि का नैया देते रहें। वहीं परिवार हमेशा आने वाली पीढ़ियां इनका नाम रोशन करें। उलिवाल कृष्ण भगवान की। नामकरण संस्कार हुए तो बड़ा बेटा है जिसका नाम है ध्रुव। महाराज ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। और जो छोटी रानी है जिनके बेटे का नाम है उत्तम, ऊ माने ईश्वर, उत्तम माने अहंकार। ईश्वर तो आया लेकिन अहंकार की वजह से ईश्वर का जाना हो गया। ये डिस्पोजल ले लो, सब बर्बाद करें मेरे। देखो भैया, यहां धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। तो आपको बता दें कि भले ही सुरुचि और सुनीति में नहीं बनती थी, लेकिन उत्तम और ध्रुव में बड़ी गहरी सलाह थी। बैठें तो संग, खेलें तो संग, बातें करें तो संग, चलें तो संग, खाएं तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होते। रोज उत्तम ध्रुव के पास खेलने आता और ध्रुव की मैया बड़ो प्यार देवे। एक दिन उत्तम बोले कि भैया हम रोज आपके यहाँ आते हैं, आज हमारो बड़ो दिल कर रहो कि आज आप हमारे पिता के पास चलो। अब 5 वर्ष का ध्रुव राजा उत्तानपाद की कचहरी के लिए चला। भरी सभा, बड़े बड़े वीर बैठे, लेकिन जब वो बेटे का आगमन हुआ तो राजा सुदबुद खो गए। और जैसे कि बाज टूटता है मांस के लिए, वैसे ही राजा उत्तानपाद अपने बच्चे पे टूटे। 2-4 चुम्बन तो चलते में जड़ दे। अरे लाला, आज पिता की याद कैसे आई है। टकटकी लगाए कि ध्रुव देख रहे कि उत्तम के पिता हमें इतना प्रेम क्यों कर रहे। प्रजा के लोग आपस में बातें करने लगे। बोले भैया, ये जो अभी गद्दी पे बैठा है ना, इसी राज्य का अधिकारी होना चाहिए। ये चंद्रमा जैसा इसका स्वरूप, इसका ये ललाट देखिए। और जो अभी जमीन पे बैठा है ये शोभा नहीं देगा। एक बोले भोड़ी सी सूरत राज करे और मांगत भीख मलूक भिकारी। और कोई त्रिया पति संग सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी। कोई सोने के छात्र छाए चले, कोई धूप में गेल चलत वढ़ारी। और टेर टरे सुमेर टरे, पर प्रभु की गति टरत नहीं टारी। कुछ भी हो, इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए। महाराज बातें नहीं तब तक काऊ चुगलाने जाए के मैया सुरुचि से कही कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा और सौत का लड़का ऊपर बैठा है। पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। और चुगला सबसे बड़ो काम तब करते हैं जब काऊ को ब्याह वे को आए। उनकी चलेगी तो ब्याह ना होंगी। एक गांव में परीक्षित, वैसे तो कुछ और नाम रहे उनको, लेकिन उनने जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं करे तो लोगों ने उनका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। का नाम रखो? बिगाड़ानंद। अब महाराज एक लड़का की शादी वाले आए तो बिगाड़ानंद वो लड़का के घर पे ही बैठे। बिटिया वाले बैठ गए सो लड़का के बाप ने जवाब दो, लला एक काम करो। बोले का? बिगाड़ानंद बैठे न के पैर छुओ और इनसे कहो अब आ जाओ चाचा, 2-3 घंटा बाद आ जाइयो। समझ गए बिगाड़ानंद के हमें भेजो चाहे रे। सो लला ने जैसे ही पाए छुए, बिटिया वाले के सामने बिगाड़ानंद आशीर्वाद दे के बोले खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती थी वह जल्दी ठीक हो जावे। अब भैया जे
पता हो पहले से ही कि लले बीमारी है को ब्याह कर दिए, उठे बिटिया वाले हो चले गए। अब लड़का तो आगे बबूला है गो, बोले जे ना माने गो। कुछ दिन बाद बिगाड़ नंद की तबीयत खराब भई तो हॉस्पिटल पहुंचे। गांव के बड़े बूढ़े बोले काम करो बे, गांव के आदमी हैं चलो देख के आए रे। नई लड़का बोले हम गांव में एक हो तो बयान है अंधेरो कल मरे सोवे मत जाए, हम ना जाए रे। तो गांव के बड़े बूढ़े पहुंचे, बोले ठीक हो? बोले हाँ ठीक ही हैं, अब हमें जल लगी रही कि अब बचवे वाले ना है, अब हम मरेंगे। तो बड़े बूढ़े बोले अरे ऐसी बातें न करो, ठीक हो जाओगे। बोले नहीं नहीं भैया अब हमारी एक इच्छा है। बोले का? जब जीवन कबहू अच्छे काम नहीं करे तो एक काम करियो, जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में एक हाथ को खूंटा ठोंक दियो। बोले जो कौन सी इच्छा? बोले हाँ हमारी इच्छा है जब जीवन अच्छे काम नहीं करे बस एक हाथ को खूंटा ठोंक दियो। बोले ठीक है। अब कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मर गई तो गांव वाले सब जन बच्चा सब इकट्ठे, अब बड़ी खुशी हुए। गाँव 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 तो भला नहीं करे तो बहुत बड़ी बात है। सो सब इकट्ठे तो आरती वर्ती जो भी थी तैयार हुई। एक बोले कि इनकी इच्छा आती कि मुंह में एक हाथ को खूंटा ठोक दियो। अरे दूसरे बोले कि पागल हो, मरेगो तो मरेगो। बोले नहीं भैया अब दुश्मन की इच्छा पूरी करी जाते ठोक दो, से खूंटा आओ जीभ में ठोक दो। अब जब तुम मुंह में खूंटा ठोकोगे और जब कपड़ा डालोगे तो कुछ न कुछ महसूस होवेगो, दूर से कुछ हुए। तो पूरा गांव जन बच्चा इकट्ठो सब जा रहे मरघट की तरफ और धरे कंधा पे। उतने से पुलिस की गाड़ी आई रही। सो बोले भैया जो व्यक्ति तो मरेगो जी के मुंह में महसूस का हो। बोले अर्थी नीचे उतारो। सो अर्थी नीचे धर ले। बोले कपड़ा हटाओ, कपड़ू हटाए लो। बोले जी मुंह में का है? बोले साहब जी हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, सो जी मर गए, लेकिन इनकी इच्छा आती, इनने जिंदगी में कहूँ अच्छे काम नहीं करे थे तो इन्हें कही कि मुंह में खूंटा ठोक दियो, तो हमने सबने मिलकर ठोक दो। पुलिस वाले बोले अच्छा जिंदगी में अच्छे काम नहीं करे सबने मिलकर मार डालो? अरे बोले साहब कैसी बातें करो, हमने ना मारो। बोले हाँ अपराधी का मुंह कहा था हमने अपराध करो, उठाओ। पूरा गांव जन बच्चा था जेल में। अब कछु तो हंस रहे हो कछु रो रहे। बोले मत जेल में डाल के। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज जो बिगाड़ने वाले होते वे मत ना सुधरते। यहाँ का चुगला ने जाए कि कहीं सो झुंझलाते भई आई। और एक बात बता दें कि जिसकी या सब परिवार तैस नैस हो गए, जहां आकर के मौसी ने घर को दबाया। क्योंकि यहाँ विद्वान कहते हैं वैसे तो कि माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी होए, मासी माँ जैसी। ध्रुव को देखो तो कलाई पकड़ के नीचे ढकेलो, जवाब दो क्यों रे? चलो दूर खड़ा हो। अरे नीच किसके मुकाबले आया है? अक्ल है कहां तुम्हारी? भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है। इसे नीचे उतारो। और तू इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो एक काम कर, पहले वन में जा, भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। ध्रुव बस इज्जत देख रहे कि अबे जे बड़ो प्रेम कर रहे थे हमें, अब जे एक उत्तम की मैया का आई है जो तो बोले वही बंदे है गए, ये तो बोली ना रही। अब ऐसो लग रहा हो तो कहने के अलावा हमें कोई प्रेम नहीं करे। धक्का लगो, ध्रुव रोता हुआ मैया के पास पहुंचा। आहट भरी पुकार जब मैया ने सुनी तो जवाब दो लाला क्या बात है? बोले मैया मौसी ने डांटो। अरे ओ बाबरे वो भी तेरी माँ है तो चुप हो जा। मैया मौसी ने कहा है कि भगवान का भजन कर, तो मैं भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। अरे लाला तू अभी बहुत छोटा है, भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। तो ध्रुव ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे ओ मैया भजन के लिए भगवान डिग्री और उम्र नहीं मांगते। भजन जो होता है ना, वो जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान होता है।
और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान होता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं होता। भजन जो होता है वो बचपन से ही करना चाहिए, चाहे कम करो लेकिन एकांत में बैठ के। इतनी माँ बाप को श्रद्धा होनी चाहिए, संस्कार बच्चों में डालने चाहिए कि वो थोड़ी देर 5 मिनट भले ही बैठे लेकिन कुछ न कुछ नाम परमात्मा का जरूर लेते रहे। प्रहलाद की ज्यादा उम्र नहीं थी, ना ही ध्रुव की उम्र थी, 5-5 वर्ष के ही थे दोनों। यहां जब समझायो लाला मान जात, एक बात कही कि मां बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई धुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे। ध्रुव बोले बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। तू मुझे जाने दे लाला, मत जा, छोटा है। ध्रुव बोले सुन मैया, तू ना जाने, जाना तो है। लला तेरी अवे उमर वारी,